नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कोई ना कोई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि असली गुरु को कैसे पहचाने, असली सिद्ध और तपस्वी को कैसे पहचाने, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे नकली गुरु और सिद्ध और तपस्वी घूम रहे हैं। और सच्चे तपस्वी को कैसे पहचाने जिससे हमारा जीवन में सच्चा मार्गदर्शन हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें परमात्मा को समझना होगा, क्योंकि जो सच्चे तपस्वी और गुरु है वो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा क्या है, फिर हम सच्चे तपस्वी और गुरु को जानेंगे। तो परमात्मा एक विश्व शक्ति है जो पूरे विश्व के कण कण में फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। साथ में पृथ्वी के, आपके, मेरे, सबके अंदर, कण कण के अंदर परमात्मा की विश्व शक्ति फैली हुई है। अब ये विश्व शक्ति हमारे चारों ओर है, फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होती, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो परमात्मा में महसूस क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारा ध्यान एक एक चीजों पे जाता है और एक एक चीजों की विश्व शक्ति हमें समझ में नहीं आती। पर जहाँ पे बहुत सारी विश्व शक्ति, परमात्मा की शक्तियां जब सामूहिकता में बहती है, हमें उसमें तुरंत उसकी इफेक्ट महसूस होती है। आपको बताता हूँ, जैसे आप समुद्र के किनारे पे जाते हो तो आपको इतने सारे समुद्र का पानी, लाखों करोड़ों लीटर पानी एक साथ जब देखते हो तो आपके विश्व शक्ति का आपको एहसास होता है और आपके विचार शून्य हो जाते हैं। जब विचार शून्य हो जाते हैं या विचार कम हो जाते हैं, तब आप परमात्मा से अपने आप जुड़ जाते हो, आपको खुद पता नहीं चलता। आपको अच्छा लगना, समझ लेना वहां पे परमात्मा की विश्व शक्ति मौजूद है। विश्व शक्ति से ही परमात्मा को समझा जा सकता है। जैसे एक आधे पहाड़ में जाओ तो वहां पे हजारों लाखों पत्थर अपनी सामूहिकता के साथ वहां पे हजारों हजारों साल से पड़े हुए, तो पत्थरों के अंदर एक सामूहिकता का निर्माण हो चुके, पत्थरों की एक सतत एक स्थित ऊर्जा वहां पे निर्माण हो चुके। जैसे आप पहाड़ों में वहां पे घूमने जाते हो तो उस पत्थरों की सामूहिकता की ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाते हो। जैसे आप सामूहिकता ऊर्जा के साथ जुड़ते हो, आप एकदम निर्विचार हो जाते हो या फिर एकदम कम विचार आने लगते हैं। और जैसे विचार कम होते हैं, आपकी शक्ति विश्व शक्ति से जुड़ जाती है, तब आपको मजा आता है। जैसे आप किसी नदी किनारे पे जाते हो तो बहुत सारे नदी के कण, लाखों कण, करोड़ों कण एक साथ सामूहिकता से बहते हैं, तो वहां पे विश्व शक्ति की ऊर्जा सतत बहती रहती है। जैसे आप नदी को देखते हो, आप विचार शून्य की स्थिति में आ जाते हो। जैसे विचार शून्य की स्थिति में आते हो, आपको अच्छा लगता है, मतलब परमात्मा से जुड़ जाते हो। हम परमात्मा से जुड़ जाते तो भी हमें कभी पता नहीं चलता कि परमात्मा से अभी जुड़े हुए हैं। और जैसे ही हम सामूहिकता से दूर होते हैं और अपना विचार करते हैं, तब हम परमात्मा से टूट जाते हैं। तो परमात्मा हमेशा हमें सामूहिकता में ही समझ में आ सकता है, और हमें समझ में आता है कि जो सामूहिक प्रकृति है उसकी सामूहिकता में हम भी जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति में जो ऊर्जा बह रही है वही ऊर्जा मेरे अंदर बह रही है, तो प्रकृति ही हमें अपने अंदर ले जाती है। तब हमें अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा का समझ में आता है। और क्या होता है, दुनिया में जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो वो अपना सोचता है, वो अपना सोचता है, वो अपना सोचता है, तो सब लोग अपना अपना सोचते हैं। हम स्वार्थी हो जाते हैं, सामर्थ्यता से टूट जाते हैं। जब सामर्थ्यता से टूट जाते हैं तो प्रकृति से भी टूट जाते हैं। जब प्रकृति से टूट जाते हैं तो परमात्मा से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो साधु संत तपस्वी हमेशा आपको प्राकृतिक सानिध्य में ही देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां प्रकृति सामूहिकता में है, तो वो भी प्रकृति के साथ जुड़ते, सामूहिकता का हिस्सा बन जाते, प्रकृति से जुड़ जाते। प्रकृति और उनमें कुछ भेद नहीं रहता, वही प्रकृति हो जाते, प्रकृति वही हो जाती। तो प्रकृति की सामूहिकता में ही परमात्मा का हमें अनुभव हो सकता है। तो जब ऋषि मुनियों ने सामूहिकता के अंदर गए तो उन्होंने देखा जो प्रकृति में बाहर जो 5 तत्व है, पृथ्वी, तो पृथ्वी तत्व भी मेरे अंदर है। जब उन्होंने देखा अग्नि बाहर है तो अग्नि तत्व भी मेरे अंदर है, जल बाहर है तो जल तत्व भी मेरे अंदर है, वायु तत्व बाहर है तो वायु तत्व भी मुझके अंदर है, आकाश तत्व बाहर है तो आकाश तत्व भी मेरे अंदर है। उन्होंने देखा पूरी प्रकृति का एक पार्ट मेरे अंदर है, तो प्रकृति और मैं अलग कैसे हुए। अगर मैं प्रकृति से अपना अलग मानता हूँ, ये गड़बड़ी है। तो जैसे उन्होंने समझ में आया कि मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, प्रकृति मुझसे जुड़ी हुई है, प्रकृति अलग होना ही सबसे बड़ी गड़बड़ है, तो वो प्रकृति के साथ पूरी तरह से मिक्स हो गए। तो जब उन्होंने ध्यान की चरम अवस्था और ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त की, तब उन्हें हर तत्व में से हर ऊर्जा प्राप्त हुई। पृथ्वी तत्व की भी कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, जल तत्व की भी कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, अग्नि तत्व की भी कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, वायु तत्व की भी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, फिर आकाश तत्व की भी सिद्धियां प्राप्त हुई। और आज्ञा चक्र, जब अपनी आत्मा का शुद्ध पवित्र आत्मा का ज्ञान हुआ, तब उन्हें आज्ञा चक्र का भी भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ दिखने लगा। तब उनको समझ में आया कि प्रकृति में सबमर्ज होना, प्रकृति में मिक्स होना ही परमात्मा को पाने का माध्यम है, परमात्मा को समझने का माध्यम है।
लेकिन जब उनको समझ में आया कि मेरा निर्माण और प्रकृति का निर्माण किसी और ने किया है, तो उनको समझने की जब उन्होंने कोशिश की, तब सातवें चक्र तक पहुंच गए। सातवें चक्र से ब्रह्मरंध्र का द्वार खुल जाता है और सातवां चक्र जब विकसित होता है तो पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हो। पहले आप प्रकृति के साथ जुड़ते हो तो आत्म तत्व समझ में आता है, और जैसे ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हो तो परम तत्व समझ में आ जाता है। जब उनको परम तत्व समझ में आया तब एक चीज बची, उन्होंने जो कुछ भी प्रकृति में से प्राप्त किया था, जब तक वो प्रकृति की चीज वापिस नहीं करते, जो भी ज्ञान उन्होंने दुनिया में से प्राप्त किया था, वो जब तक वो ज्ञान वापिस नहीं करते, पूर्ण कक्षा पूर्ण परमात्मा में मिक्स नहीं हो सकते। परमात्मा में जाने के लिए उन्होंने देखा कि मुझे अपनी ही ऊर्जा, सिद्धि और तपस्या का प्रकृति में ही वापस देना पड़ेगा। तब उनको समझ में आया इतनी मेहनत से जो मैंने ये ध्यान तपस्या सिद्धियां प्राप्त की है, उसको ऐसे ही छोड़ देना अच्छी बात नहीं, ये ज्ञान मुझे किसी और को देना चाहिए। तब वो ढूंढना करते एक ऐसा शिष्य जो उनके लायक हो, उनके जितना शुद्ध हो, ताकि वो पूरा का पूरा ज्ञान उस शिष्य को दे दे, और ये शिष्य ये ज्ञान प्राप्त करके वो भी अपनी मुक्ति का रास्ता खोले और दूसरे शिष्य को वो ज्ञान ट्रांसफर करे, ताकि ज्ञान पूरी दुनिया में फैलता जाए। कुछ साधु संत को ऐसे लायक शिष्य और व्यक्ति मिले ही नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मृत्यु का समय नजीक आ गया तो बाहर में कोई पत्थर है या कोई वस्तु है या कोई जगह है, वहां पे ही अपनी ऊर्जाओं को उसमें स्थापित करके अपना मोक्ष का रास्ता खोल दिया। मतलब उस ऊर्जा को कहीं पे तो स्टोर कराना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इंसान अगर लायक है तो क्या वो इंसान वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान बोल के किसी को समझा भी सकता है। लेकिन वो ज्ञान अगर कोई ऋषि तपस्वी कोई पत्थर में, कोई वृक्ष में, कोई जगह में ट्रांसफर कर डाले, तो वो प्रकृति तो ज्ञान को ग्रहण कर लेती है, पर वो प्रकृति कभी किसी को समझा नहीं सकती। तो सारे ऋषि मुनि ऐसा ही चाहते थे कि उनको उनके ही समान शुद्ध और पवित्र व्यक्ति मिले, जिनको वो ज्ञान दे दे और वो ज्ञान दूसरे लोगों में बांट सके। प्रकृति महसूस करा सकती है लेकिन समझा नहीं सकती, प्रकृति की कोई भाषा नहीं है। तो शिष्यों की तलाश शुरू हुई, जो भी सच्चे तपस्वी और सिद्ध थे उन्होंने अपने शिष्य ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके समान उनके लायक शिष्य उनको मिले नहीं, इसलिए उन्होंने किसी जगह को माध्यम बना के अपनी ऊर्जा स्थापित कर दी, किसी ने मूर्ति बना के अपनी ऊर्जा स्थापित कर दी, किसी ने कोई पत्थर को अपनी ऊर्जा स्थापित करने का माध्यम बनाया, कभी किसी ने अपनी जगह को कोई ऊर्जा का माध्यम बनाया, तब वो ऊर्जा स्थापित करके उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, अपने प्राण को ही प्रतिष्ठित कर देना कोई जगह पत्थर या मूर्ति में, उसको ही सच्ची प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। पहले वो अपने जैसे ही किसी मनुष्य को अपना ज्ञान देने की कोशिश करते, ऐसा शिष्य ढूंढने की कोशिश करते। तो ऐसी एक घटना रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई थी। हिमालय के एक योगी आए थे रामकृष्ण परमहंस के पास, और रामकृष्ण परमहंस ने इतने शुद्ध थे कि योगी ने जो पूरा ज्ञान अपने 40 साल के तपस्या में प्राप्त किया था, रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ 3 दिनों में प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब शिष्य इतना शुद्ध था कि गुरु की 40 साल की ऊर्जाओं को उन्होंने 3 दिन में आत्मसात कर लिया, तो वो गुरु की मुक्ति हो गई। और रामकृष्ण परमहंस ने फिर से दूसरा इंसान ढूंढा जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपनी ऊर्जा स्वामी विवेकानंद में ट्रांसफर कर दी। तो देखो अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य मिले, और उस अच्छे शिष्य जो गुरु बन गए फिर उनको एक अच्छे शिष्य मिले, और विवेकानंद को अच्छे शिष्य नहीं मिल पाए, ताकि उन्होंने बहुत बड़ी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ताकि भविष्य में जो भी रामकृष्ण मिशन में आए, जो भी रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े, तो जो सुषुप्त ऊर्जा है रामकृष्ण मिशन की, वो सुषुप्त ऊर्जा जो विवेकानंद की है, जो रामकृष्ण परमहंस की है, उनके गुरु की है, हिमालय की गुरु की जो ऊर्जा है, वो उस मिशन के माध्यम से जो आने वाले लोग जितने मात्रा में शुद्ध हो उतनी मात्रा में वो ग्रहण करते जाए, जैसे शुद्ध मिशन की स्थापना की हुई। तो इस तरह से गायत्री परिवार भी इस तरह से शुद्ध मिशन का स्थापना किया हुआ है, रामकृष्ण परिवार ने भी इसे शुद्ध मिशन का स्थापना किया हुआ है। पर अगर कोई इंसान पूर्ण शुद्ध कक्षा में हो तो कितनी बड़ी साधना हो 3 दिन में ग्रहण की जा सकती है। अगर गुरु देना चाहे तो हो सकता है, लेकिन अगर गुरु न देना चाहे तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको वो ज्ञान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धि और रिद्धि सिद्धि के साथ वो ज्ञान होता है, और हर कोई इसके लायक नहीं होता। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे जीवन में कोई सच्चे गुरु नहीं है तो मैं क्या करूं। आप किसी सच्चे गुरु जिसने अपनी प्राण प्रतिष्ठा किसी स्थान पे तीर्थ पे, आप देखते हो ना 68 तीर्थ है, तो 68 तीर्थ का क्या मतलब है कि वहां पे पुरातन काल में हजारों हजारों साल पहले 68 जगहों पे ऐसे 68 तपस्वियों ने अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करके उस जगह को ही प्राण प्रतिष्ठित करके अपना देह त्याग कर दिया था। जैसे आप उस जगह पे जाते हो, उस जगह का क्या माहौल है, कौन से लोग रहते हैं, क्या करते हैं,
क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, उसके ऊपर आपका चित्त नहीं होना चाहिए। वो जो जगह है जो हजारों सालों से शुद्ध और पवित्र है, उस जगह में ही एक सुषुप्त ऊर्जा रखी हुई, उसके साथ अगर आप जुड़ पाते हो, समझ लेना आप शुद्ध हो। और उस जगह पे जाके कोई दुनिया की चीज नहीं मांगनी चाहिए कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मुझे ये प्रकार की स्थिति चाहिए, मुझे ये प्रकार की प्रख्याता चाहिए, मुझे इस प्रकार की प्रख्याति चाहिए, ये सब कुछ नहीं मांगना। आपको ऐसा कहना है कि हे परमात्मा, अगर आप यहाँ पे सच्चे तपस्वी अपने ध्यान योग साधना किए और अगर मैं लायक हूँ तो मेरे जीवन में एक सच्चे सदगुरु का आगमन कीजिए। तो परमात्मा के साथ वो जुड़े हुए जो योगी जिन्होंने अपने जीवन को त्याग करके परमात्मा से जुड़ गए, लेकिन वो प्राकृतिक ऊर्जा फिर आपके जीवन में एक सच्चे सदगुरु, ऐसा एक भी पल नहीं जाता जहाँ पे इस पृथ्वी पे सदगुरु ना हो। कहीं ना कहीं सदगुरु होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो भी हमारे जैसे हाथ, उनके भी हमारे जैसे हाथ होते, उनके भी हमारे जैसे पैर होते, उनके भी हमारे तरह से खाना खाते, क्योंकि जब तक शरीर है उनको पहचाना नहीं जा सकता। हाँ, गायत्री मंदिर में कहीं पे भी जाके आप प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि मेरे साथ गायत्री मंदिर में ये प्रार्थना मेरे साथ हुई थी, मैंने ये प्रार्थना भूल भूल से कर दी थी। साथ में आप साईं बाबा के शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में जाके भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हो। और जितने भी शक्तिधाम है और जितने भी ज्योतिर्लिंग है, हर जगह पे ये प्रार्थना की जा सकती है कि परमात्मा अगर कोई सच्चे सदगुरु तपस्वी दुनिया में मौजूद है तो मेरे जीवन में उनका आगमन कीजिए, ताकि मैं उनको पहचान पाऊं और मैं मुझे पहचानने की भी शक्ति दीजिए। जैसे ही आप ये प्रार्थना करते हो, क्योंकि वो दुनिया की प्रार्थना नहीं है, परमात्मा से परमात्मा को पाने के लिए प्रार्थना की गई है, तो परमात्मा के द्वारा ये ऊर्जाएं काम करती है, क्योंकि ऊर्जाओं को रखा ही इसलिए कि कोई भी भविष्य में सच्चा इंसान वहां पे आए तो उसके लिए वो ऊर्जाएं काम करे। तो आपके जीवन में एक सच्चे सदगुरु और तपस्वी का आगमन होगा और वो ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। उनको ज्यादा जरूरत है अपने ज्ञान ऊर्जा आपको देने के लिए, ताकि वो मुक्त होना चाहते हैं। और आप जैसे ही उनसे मिलते हो आप तुरंत उसको पहचान जाओगे, वो भी आपको पहचान जाएंगे। लेकिन जरूरी शुद्धता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर शुद्धता नहीं होगी तो सामने से गुजर जाएंगे ना, तो भी आपको पता नहीं चला गया कि सदगुरु थे, हमारे जैसे ही दिखते, कोई विशिष्ट उनमें से लाइट ऊर्जा ऐसी कुछ होता नहीं, हमारे जैसा ही शरीर होता है, लेकिन अंदर से अत्यंत शुद्ध हो चुके होते हैं तो हमें नहीं पता चलता। तो पहचान कैसे करें कि अगर आप शुद्ध होंगे तो आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा उनकी शुद्ध और पवित्र आत्मा से ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपका शरीर और उसका शरीर भले कांटेक्ट में आए कि ना आए, आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा उनकी शुद्ध और पवित्र आत्मा को पहचान लेती है, अंदर से कनेक्शन स्थापित हो ही जाता है, आप चाहो या ना चाहो। फिर धीरे धीरे आप उनके साथ जुड़ते हो, सारे डाउट क्लियर होते हैं। फिर जब आप दीक्षा का संस्कार ग्रहण करते हो तब आप एक कंफर्म करते हो आज से ये मेरे गुरु है और मैं इनका शिष्य हूँ। जब ये दीक्षा की प्रक्रिया हो जाती है तब एक सुषुप्त ऊर्जा गुरु में से निकल के आपके अंदर ट्रांसफर होती है। कहते हैं ना कि बहुत सारे बीज हो, तो उसमें से जैसे मेरे पास 10-15 बीज है, तो एक बीज मैं यहाँ डालूंगा, उसको दूंगा, तो वो वहां जाके अपना प्लांट उगाएगा, तो उसका प्लांट बड़ा होगा। वो मांगने आया तो मैंने उसको बीज, अगर लायक है, अगर मुझे लगता है कि ये बीज को संभाल के रखेगा और अच्छे विकास करेगा, तो ही मैं बीज दूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड बीज है। तो वो बीज में किसी एरे गिरे सब लोगों को नहीं दूंगा, जो मुझे लगेगा कि बीज को संभाल के रख सकता है उसको ही मैं बीज दूंगा। और जैसे बीज दूंगा तो वहां अपने घर पे लगाएगा, धीरे धीरे बीज विकसित होंगे, जो मेरे पास बीज है वो उसके पास प्लांट बन जाएंगे और उसमें से भी नए बीज आएंगे जो दूसरे लोगों को दे सकता है। तो ज्ञान का जो सूक्ष्म प्रक्रिया होती है, जो ज्ञान की सूक्ष्म मंत्र प्रक्रिया होती है, ध्यान प्रक्रिया होती है, कुछ ना कुछ सूक्ष्म प्रक्रिया होती है, वो बीज के रूप में होती है, वो छुपा के रखते हैं, जैसे तैसे लोगों को नहीं देते। लेकिन अगर हम शुद्ध और पवित्र है, अगर हम लायक है, तो वो सुसुप्त प्रक्रिया आपको बता दे। और जैसे ही आप सुसुप्त प्रक्रिया सूक्ष्म प्रक्रिया करते हो तो आप चाहो ना चाहो आपके अंदर धीरे 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 वो बीज अंकुरित होता ही है, आपको पता हो कि ना पता हो, आप चाहो कि ना चाहो। गुरु ने जो बीज दिया हुआ है वो अंकुरित धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि क्या दिया हुआ है और अगर आप चाहते भी हो कि ज्यादा हो गए तो वो और तेज गति से होता है। लेकिन अगर आप नहीं भी चाहते तो भी धीरे 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 होगा ही, आपको आश्चर्य होगा, आपका जीवन ही बदल जाता है उस मिलन के बाद। फिर आप उस गुरु को जिंदगी में कभी मिलो या ना मिलो, वो ऊर्जा स्थानांतरित करके चले जाते। फिर वो नहीं चाहते कि आपने किया कि नहीं किया, उनको जो देना था वो उन्होंने दे दिया। फिर वो आपको कभी मिले या नहीं मिले उससे कोई फायदा नहीं, बस 1 सेकंड की प्रक्रिया होती है दीक्षा के अंदर कि आपको दे दिया जाता है और आप उस बीज को 3 दिन में विकसित कर सकते हो अगर चाहो तो, और 30 साल भी लग सकते हो और विकसित ना भी हो।
क्योंकि गुरु अपने शिष्यों का हमेशा ध्यान रखता है। अगर लायक शिष्य है तो गुरु उसके साथ हो या ना हो, उसकी जो सुषुप्त शक्ति उनके साथ होती है उसके द्वारा सतत उस अपने शिष्य को मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ये एकदम गुप्त रहस्य की बात है, मैं कितनी बताऊं। अगर ये बात बताना जाऊं तो घंटों तक चर्चा चलेगी। मुझे इस वीडियो को 10 मिनट में पूरा करना था, लेकिन 10 मिनट से बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आपको और भी क्वेश्चन है, क्योंकि गुरु से बात करना हो, गुरु के बारे में बात करना मतलब बहुत बड़ा। यहाँ पे तो गुरु गीता भी लिखी गई है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को गुरु गीता सुनाई थी, जिसमें कितने सारे श्लोक है। गुरु की भी एक गीता है और उसके अंदर एक महान श्लोक है, पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है, क्योंकि गुरु को भगवान के रूप में माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है। गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही शिव है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो तीन के से भी ऊपर है, जो परमात्मा तीनों देवों से भी, त्रिदेव से भी जो ऊपर है, वही सच्चे परमात्मा है। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को हमें नमस्कार करना चाहिए। तो ये मंत्र हमने हजारों लाखों बार सुना है, लेकिन उस मंत्र के पीछे कितनी महान भावना छुपी हुई है। सच्चे गुरु क्या क्या कर सकते हैं और सच्चे शिष्य क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं पता। ये पूरे रहस्यमय बात है, पूरा एकदम दिमाग से ऊपर चली जाए ऐसी बात है, क्योंकि गुरु शिष्य को आज तक बहुत कम लोग समझ पाए। गुरु और शिष्य के बीच में क्या होता है ये जगत कुछ नहीं जानता। ये तो रहस्यमय लोक है, ये रहस्यमय एक संबंध है जो नॉर्मल संबंध से कई ज्यादा ऊपर है। हमें इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। जब तक हमारे जीवन में कोई सच्चे गुरु और तपस्वी नहीं आते, तब तक इस संबंध को समझा ही नहीं जा सकता। कितनी भी बुक पढ़ डालो, कितना भी पढ़ लो, आपको सिर्फ वो बाहर से समझ में आएगा। जब तक आपके साथ कोई घटना नहीं होती गुरु शिष्य की, तब तक आपको गुरु शिष्य का संबंध समझ में ही नहीं आता। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करके तो प्राइवेट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो उसका जवाब मैं ईमेल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव।